जय श्री राम सभी को। वी आर दी ओरिजिनल्स और आज है हमारा डे 11 ऑफ आवर 75 हार्ड ट्रेडिंग चैलेंज। तो गाइज आज है हमारा 19 ऑफ दिसंबर 2023। हालांकि कल हमारा डे 11 होता बट हमारा कल ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, तो इसलिए हम उसको डे में नहीं काउंट कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे या कोई प्रॉफिट लॉस नहीं करेंगे फिर उसे डे में रखने का मतलब नहीं है। तो आज है हमारा डे 11 ऑफ आवर 75 हार्ड ट्रेडिंग चैलेंज। देखो देयर इज अ चांस कि मार्केट देखो यहाँ से बुलिश हुआ है, ये रिटेस्ट किया, इस सपोर्ट से ऐसे बुलिश अब निकले मार्केट। हालांकि इतनी वॉलीटिलिटी है इसलिए मैं ट्रेड नहीं बना रहा हूँ, तो लेकिन ये वर्क कर सकता है। ये सपोर्ट देखो ऐसे वर्क करके यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम दे सकती है। कॉल का प्रीमियम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये देखो गाइस कॉल के प्रीमियम में काफी अच्छा एक स्पाइक आया। देखो यहाँ से बुलिश का एक ओवरव्यू था, काफी सही निकला। ट्रेड नहीं लिया है, टेंशन उसमें कोई नहीं है क्योंकि हमारा सेटअप उतना प्रॉपर था नहीं, रिस्की भी था टू बी ऑनेस्ट। बनने के बाद देखो होता है, बोलना आसान होता है। खैर हमने तो ओवरव्यू पहले भी शेयर किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ अब मैं कह दूँ कि भाई ये तो ट्रेड एंड ऑल। तो निकला है, अच्छी बात है, अच्छा मोमेंटम दिया है। अभी वेट करते हैं, वही एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि एक बार ही ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये मान लो 400 का ब्रेकआउट होने दो, वो भी कंफर्म, ये नहीं कि घुसे कैंडल बनी है तुरंत, नहीं, क्लोज हो प्रॉपर, फिर थोड़ा मार्केट हॉल्ट हल्का फुल्का करे और रीटेस्ट करे जोन। अब एकदम लाइन पे भी आपको हमेशा नहीं मिलेगा, इस जोन के आसपास। तो इस जोन पे एक बुलिश का ट्रेड बनाएंगे और ये 50 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर करेंगे। तो यहाँ से मार्केट ऐसे और ऐसे करके होनी चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन है। हाँ अचानक देखो, जैसा मैंने बोला था ओवरव्यू में शेयर करके गया था, मैंने देखा कि मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, एक ही मौका रिटेस्ट हुआ है। मैंने कहा था एक बार ब्रेकआउट होकर जब मार्केट रिटेस्ट करेगा हम लोग ट्रेड बनाएंगे बुलिश साइड का। तो हम लोग ने ट्रेड बनाया, मैं पोजीशन को लॉन्ग करता हूँ। जस्ट अभी कैंडल क्लोज हुई है तो मैं यहाँ पे सिस्टम पे भी बैठा हूँ। हमें जो एंट्री मिली है 201 के आसपास की मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 10 रुपये लगा देते हैं और यहाँ की एंट्री है। टारगेट हम लोग लगाएंगे 50। ठीक है, एक्सपेक्ट करते हैं 50 रुपीज़ का टारगेट, बाकी जितना मोमेंटम में मिलता है। और फिलहाल हम लोग प्रॉफिट में ही है। ट्रेड अपनी जगह से 20 रुपये ऊपर है, 1:2 ऊपर है। तो यही ट्रेड चल रहा है, आराम से चलो इस ट्रेड को देखेंगे और वेट करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ओवरव्यू में ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। तो गाइस टारगेट हिट हो गया है हमारा, कितना रुपए था 50। हाँ ठीक है, टारगेट हिट हो गया है गाइस। काफ़ी क्विक में हुआ है मोमेंटम, इसलिए देखो मूड थोड़ा और ज़्यादा का था, ले जाने के मूड में था देखो। लेकिन जब क्विक में पैसा बढ़ता है ना तो ट्रेड को प्लान के हिसाब से काट देना काफ़ी बेटर रहता है। एक सेकंड, माइक ऑन है, हाँ ठीक है। तो हम लोग ने एकदम 248-49 के आसपास यहाँ पे ट्रेड को काटा। हटते हटते 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। काफ़ी अच्छा ट्रेड हुआ है। अब देखो ये रेजिस्टेंस है, इस रीज़न की वजह से इस ट्रेड को काटे, हो सकता है निकले, बट देखो हम हमेशा अपने सेटअप पे रहते हैं कि जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना ही हम रहते हैं ट्रेड में। देखो फिर बुलिश निकल रहा है, इस चीज़ का एक एक्सपेक्टेशन हमें था। अब जरूरी नहीं ना फिर से ट्रेड बना ले जो ट्रेड ऑलरेडी एग्जिट किए हैं, क्योंकि देखो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ऑप्शन डेटा आप अगर देखो, ये तो खैर काफ़ी चेंज हो गया। देखो नीचे तो सेलर्स डबल है और रेजिस्टेंस थोड़ा सा है 450 पे, सेलर्स बैठे हैं। एक बार सेलर्स अपनी पोजीशन हटाना शुरू किए और हमें अगर ये दिखा कि मार्केट इस 450 को भी क्रॉस करके ऊपर क्लोज करके रीटेस्ट करेगा तो फिर एक बुलिश मोमेंटम हमें मिल सकता है। इस बार शायद 50 पॉइंट का ना एक्सपेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे हमें देखो प्रीवियस डे का इंट्राडे हाई है, यही रेजिस्टेंस कर सकता है। इवन आज का इंट्राडे हाई भी रेजिस्टेंस कर सकता है। तो ये 27-28 पॉइंट का मोमेंटम दे सकता है मार्केट हमें। लेकिन ये तभी ट्रेड बनेगा जब ये मार्केट इसके ऊपर क्लोज होकर एक बार रिटेस्ट करके, जैसे इस बेसिस पे रहता है, विद द ट्रेंड चलेंगे, फायदा रहेगा। यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं प्लान करना मेरे हिसाब से कोई भी। गाइस फिलहाल जो देख पा रहे हैं मार्केट, वही मैं कहा था ब्रेकआउट ट्रेड। हाँ देखो भाई ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट फिर किया जैसा पहले ट्रेड में था। रीटेस्ट पे कुछ क्वांटिटी ऐड की है, फुल क्वांटिटी से नहीं ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि अब बहुत चीज़ देख। हाँ प्रीमियम एक तो वो भी है और हम लोग थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहे थे नीचे, तो ये देखो ऊपर जा रहा है, जाने देंगे। कम ही क्वांटिटी ऐड किए हैं, अगर ये ट्रेड सक्सेसफुली टारगेट तक चला गया इसको कम क्वांटिटी से टारगेट तक जाने देंगे, जो भी होगा बुक करके हटेंगे। और स्टॉप लॉस होगा तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, स्टॉप लॉस दे देंगे। तो क्लोजिंग का वेट करते हैं गाइस। ठीक है, 203 जब यहाँ तक रिटेस्ट हुआ था तब एंट्री मिली थी, 10 ही रुपये का स्टॉप लॉस है। टारगेट इसमें बड़ा नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंसेज हैं, 30 रुपये लगा रहे हैं, मे भी जल्दी हट जाए। आप लोग भी टारगेट अपने हिसाब से लगाना, अपना ट्रेड जो भी आप सोच समझ के लिए होगे। तो गाइस फिलहाल ट्रेड हमारा चल रहा है। कुछ इसमें एनालिसिस ओवरव्यू अभी बीच में शेयर करने का मतलब नहीं है, ट्रेड अच्छा पहले ही शेयर कर ही दिया था, उसके अकॉर्डिंग
लॉजिक बताते हुए हमने ट्रेड ले भी लिया है। अब देखते हैं टारगेट जाता है कि नहीं, कहाँ तक जाता है, फिर देखेंगे कहाँ एग्जिट किया जा सकता है। एक एग्जिट तो में भी यहाँ भी प्लान हो सकता है, देखेंगे तोड़ेगा तो नहीं एग्जिट करेंगे, वरना यहीं काटेंगे ट्रेड को। इसलिए आज का इंट्राडे हाई है, रेजिस्टेंस हो सकता है। चलो ठीक ठाक क्लोजिंग हुई है, लेट्स वेट एंड वॉच। गाइस प्रीमियम थोड़ा सा नीचे आया है, कैंडल में उतना नहीं है बट प्रीमियम आया है, ठीक है, टेंशन नहीं है। ब्रेक इवन आएगा, ट्रेड से निकल जाऊंगा। पैसा इस ट्रेड में हम लोग अपने जेब से नहीं देने वाले, तो वापस प्रीमियम अगर 203 के आसपास आएगा मेरे इस ट्रेड में तो हम लोग ट्रेड से निकल जाएंगे। एल्स रुके हुए हैं, अगर घूम भी जाएगा वी विल एग्जिट दिस ट्रेड, अदरवाइज हो सकता है रीटेस्ट करके मार्केट निकले तो हम लोग वेट करेंगे। सो गाइस, हाँ ठीक है, सो गाइस ट्रेड को काट दिया। यहाँ कहीं जब ये प्रीमियम देखो सडन में बढ़ा और ये जब कम होना शुरू किया और ये देखो कहीं ना कहीं जोन में वापस ला दिया गया मार्केट को, तो इसी बेसिस पे हम लोगों ने ट्रेड को काट दिया है। तो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, ट्रेड को काटने का रीजन बता रहा हूँ। देखो ये 2 कैंडल रिटेस्ट की, अगर ब्रेक इवन आता तो ब्रेक इवन करते, सडन में फिर हम लोग को पैसा मिला, लगभग 13-14 रुपए की कैंडल थी। ये कैंडल इतनी बड़ी थी बट क्लोज होते होते इसमें स्ट्रेंथ खत्म होने लगी और वापस देखो इसको इसी जोन में लाया गया। मानता हूँ ये भी जा सकता है टारगेट, लेकिन अब देखो जब मेरा कुछ एनालिसिस बोलता है कि ट्रेड में हटना चाहिए तो मैं ट्रेड से हट जाता हूँ। सो वापस लाके देखो साइडवेज वाला बना दिए। और आप ये भी नोटिस कर पा रहे होगे 100 पॉइंट बेरिश 100 पॉइंट बुलिश ऑलरेडी बहुत मोमेंटम दे चुका है। अब आप कितना मतलब होता है, बहुत होता है, लेकिन हमारा पीएनएल भी एक ऐसे जब पॉइंट पे आ गया कि ठीक है चलो कम क्वांटिटी से लेते, फुल से लेते तब तो बहुत होता, पर ये फुल क्वांटिटी वाला ट्रेड था नहीं हमारा थोड़ा सा, और हो सकता है यहाँ पे साइडवेज करे, इसी बेसिस पे ट्रेड को काट दिया गया है। इस देखो आज का हमारा काफ़ी हो गया है, मतलब एक पीएनएल इस पॉइंट पे आ गया कि 1 लाख के कैपिटल से ठीक ठाक अच्छा प्रॉफिट हो गया है। सो मैं सिस्टम से उठना प्रीफर करूंगा इंस्टेड बैठ के, होता है साइकोलॉजी, कोई भी होता है, ट्रेडर ही होता है, साइकोलॉजी कभी कभी होती है कि आपको एक और सेटअप दिखे में भी आप चले जाओ, फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी पैसा गवा सकते हो। मैं आप लोग को पीएनएल दिखा देता हूँ आज का। अच्छा देखो वापस साइडवेज वाले जोन में आ भी गया, इसीलिए एग्जिट कर दिए। सो गाइस लो देख लो kite.zerodha.com पोजीशंस, मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। जो करंट पीएनएल हमारा है वो हो गया 30,000 का, और ये 1 लाख रुपए के कैपिटल पे बुक किए, 30% ऑफ रिटर्न है, इसीलिए मैं सिस्टम से उठना प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि हो गया। अब आपको मैं ट्रेड बताऊँ, देखो इसमें कई दिख रहे हैं, तो 1-2 तो ब्रेक इवन भी था, ले वे के हटाना, पहला शुरू में हम लोग छोटा सेल भी दिए थे आपको पता है, फिर एक छोटे मौके में उसको कवर भी किया। मेन जो ट्रेड है देखो ये 26,000 रुपए जो है ये हम लोग ने लगभग 500 क्वांटिटी के आसपास से 50 रुपए, हाँ 50 रुपीज़ पकड़े थे, ये था, इसमें शायद एक आध जो भी ग्रीन रॉक मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं। तो यही हमारा मेन ट्रेड था जिसमें लोग 25-26 हज़ार रुपये कमाए। इसके बाद जो अभी लिए उसको सिर्फ 200 क्वांटिटी से लिए थे, सिर्फ 200 क्वांटिटी से, जैसे मैंने बोला मैं पूरे से नहीं लिया, 20 रुपये कैप्चर किए, 4 हज़ार जो भी बना होगा, तो हमारा पीएनएल 30 के आसपास आ गया, 30,000 का हमारा टोटल प्रॉफिट। और इसी के साथ आज हम लोग डे 11 को अपना एंड करेंगे। सो इसी के साथ हमारा डे 11 ऑफ आवर 75 हार्ड ट्रेडिंग चैलेंज कंप्लीट होता है। आज का जो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 30,215 रुपये, जो कि 1 लाख रुपए के कैपिटल पे बुक किया गया है। तो अब हमारा कैपिटल जो आ चुका था 1 लाख रुपए पे, अब आ गया है डे 11 पे 1,30,000 रुपए। कल इसी कैपिटल 1,30,000 से हम लोग डे 12 पे ट्रेड करने वाले हैं, और होपफुली अब इसको 150, 160 और ऐसे करते हुए 2 लेके जाएंगे, ताकि 1 लाख का 2 लाख होपफुली हो, फिर हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कितने टाइम में अचीव होता है हमारा गोल, बट होपफुली अपना ट्राई बेस्ट करेंगे इस गोल को अचीव करने के लिए। चलो मिलते हैं आप लोग से कल डे 12 पे, कल है वेडनेसडे हमारा, कल भी ट्रेड करके काफी मजा आएगा। मिलता हूं आप लोग से कल, टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।